प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशनल करेक्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल करेक्टनेस की जो थ्योरी है वो हमने लास्ट क्लास में जो है स्टार्ट की थी, और इसके साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चंस भी हमने जो है डायमेंशनल करेक्टनेस के किए थे। तो आज जो है हम इसी जो है टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चंस। एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। हमें चेक करना है कि क्या ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए जो है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो है प्रोसेस देखा था कि एक बार राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की अलग अलग डायमेंशंस हम लेंगे और चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मिलती हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो है इसमें जो वेरियस पैरामीटर्स हैं E, M और C, इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि E क्या है, एनर्जी, M इज मास एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो E इज एनर्जी, C इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ले लेता हूँ, वैसे वैक्यूम में होती है, एयर में भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो C लिखते हैं। एंड M इज मास, M इज मास। तो देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल E है, तो E एनर्जी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml²T-2। जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का भी होता है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहा एनर्जी का, E इज इक्वल टू ml²T-2। तो दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस। नाउ राइट हैंड साइड डायमेंशंस क्या होंगी। तो राइट हैंड साइड डायमेंशंस रहेंगी हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास है mc²। M इज मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल M। C स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड है तो स्पीड चाहे कहीं भी हो तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, दैट इज LT-1। किसी भी टाइप की स्पीड हो, ठीक है, स्पीड का या वेलोसिटी का डायमेंशनल, जैसे वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, एवरेज हो, इंस्टेंट हो, इंस्टेंटेनियस हो, ऐसी स्पीड कैसी हो, स्पीड एवरेज हो, स्पीड इंस्टेंटेनियस हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो, हर ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग हो सकती है, उसका अमाउंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड हो सकती है, लेकिन जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, और इसका क्या है, स्क्वायर है, C का स्क्वायर है, तो LT-1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर करने के बाद अब हमारे पास जो है क्या बनता है, ये इट इज इक्वल टू M, यहाँ पर L⁴ जो है होगी, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो हमारे पास आया L² और T⁻²। ये T⁻² जो है -2 रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी पावर, ना कि जो है इसका स्क्वायर होकर के प्लस नहीं होगा, ये मतलब +2 नहीं आएगा, -2 जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 9th और 10th क्लास में हमने रूल पढ़ा था। L⁴ और उसकी पावर 2 हो गई, तो 1 × 2 2, T⁻−1 उसकी पावर 2, तो T⁻ कितनी होगी, -2। तो ओवरऑल ये जो है हमारे पास आ जाएगा M L² और T⁻²। So this is the right hand side dimension, this is the left hand side dimension। चेक करते हैं कि दोनों सेम हैं, हाँ दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास ये इक्वल आ गई हैं, तो इसीलिए जो है ये रिलेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लास्ट में बात लिखनी होती है डायमेंशनली, क्योंकि अगर डायमेंशनली नहीं लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट, अभी उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे, और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। तो ये रिलेशन अभी तक केवल डायमेंशनली करेक्ट है, यहाँ से हम यही बता सकते हैं। तो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और एग्जाम में भी डायमेंशनली करेक्ट ही चेक करना आएगा। So this relation is dimensionally correct. E is equal to mc² is dimensionally correct because we have left hand dimensions and right hand dimensions are equal. तो एक ही क्वेश्चन था, उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें चेक करते हैं v इज इक्वल टू पी बाय रो, v इज इक्वल टू पी बाय रो। ये एक रिलेशन है वेलोसिटी का, कोई फॉर्मूला है वेलोसिटी का। अभी ये किसका है ये हमें जो है जानने की जरूरत नहीं है, आगे चैप्टर्स में जब आएगा तब पता लगेगा कि ये किसके लिए दिया जाता है फॉर्मूला, ठीक है। फिलहाल ये जो है हमें केवल ये देखना है कि दिस इज फॉर द स्पीड, फॉर द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनका जो मीनिंग देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। v स्पीड, p इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी, रो इज डेंसिटी। इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यही एग्जाम में दी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें जो है हमारे पास, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस, तो उसमें केवल v है, v इज नथिंग बट इट इज स्पीड, सो इट इज lt minus 1, दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस। तो इसमें तो हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस तो फॉर्मूला के इक्वल ही होगी। अब करते हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशंस। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है काफ़ी एक रिलेशन दे रखा है, तो इसमें हमें थोड़ा पता लगेगा कि भाई मैथमेटिक्स कैसे सोल्व किया जाता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी। तो देखते हैं कैसे। P इज प्रेशर, सबसे पहले तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, हम जो छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं इसको हम रफ वर्क की तरह कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया। हमें निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर हमें याद है तो हम जो है डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो रफ में प्रेशर का फॉर्मूला निकालो और फिर यहाँ यूज करो, ठीक है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो है हमारे पास क्या होता है, mlt minus 2, दिस इज फोर्स, mlt minus 2, दिस इज फोर्स, एंड एरिया इज l square, l square इज एरिया। तो l square इज एरिया, l square इज एरिया एंड फोर्स ये हो गया हमारे पास एरिया डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर। तो क्या बचता है देखते हैं यहाँ से, m और कहीं नहीं है तो m एज इट इज l की पावर ऊपर 1, यहाँ नीचे 2, तो l को ऊपर लेके जाएंगे, इस वाले l को, l की पावर 2 है तो ऊपर जाएगी कितनी जाएगी -2, और पहले ऊपर l की पावर कितनी है 1, ठीक है। तो ओवरऑल जो पावर बचेगी दैट विल बी l की पावर -1, बिकॉज जो है ये l की पावर 1 है, ऊपर जाकर के साइन चेंज हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर ऐड होंगी, और इसकी पावर 1 और इसकी पावर -2, तो 1 - 2 -1 आएगा, -1, और t की पावर कितनी रह जाएगी -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। तो हम इसको जो है नोट कर लेते हैं, ये हमें यूज में लेकर के आना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ये भी हम जो छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं फॉर्मूला। मास का तो कैपिटल M ही रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम का होता है l की पावर 3, तो इट इज m l की पावर -3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो प्रेशर का पता लग गया, डेंसिटी का पता लग गया, दोनों फॉर्मूले जो हैं हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसके लिए जो है इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। फॉर्मूला पुट कर दें पहले। प्रेशर का कितना है, प्रेशर का है m l की पावर -1 और t की पावर -2, ये तो हो गया हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। और नीचे किसका है, डेंसिटी का है, डेंसिटी कितना है m l की पावर -3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी का, और इसका क्या है अंडर रूट, ठीक है। तो ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिए और यहाँ पर पुट कर दिए। अगर याद नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला तो जो हमें निकालना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या बचेगा, m से m कैंसिल, l की पावर -1, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो m से m कैंसिल, l की पावर -1, l की पावर -3, l की पावर -1 है जो, और ये l की पावर -3, इनको सोल्व करते हैं। l की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो l की पावर +3 हो जाएगा, और ऊपर पहले कितना है -1, तो कितना बचेगा, l की पावर
2 +2, मतलब ये ऐसे होगा √l⁻⁻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 ⁻
प्लस हो जाएगी पावर, ये -1 है, तो -1 + 3 ये बचेगा, और t की पावर कितनी जाएगी -2। पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज होता है, फिर बेस सेम है दोनों का, एल एल रहेगा, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होगी पावर, -1 + 3। तो ये कितना बचने वाला है, यहाँ से आएगा ये एल की पावर 2 और टी की पावर -2, और उसकी पावर कितनी है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ पावर, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की पावर 2, टी की पावर -2, और इस सारे की पावर कितनी है, -1/2, सारी पावर कितनी है, 1/2, बड़ी ब्रैकेट में लगाएंगे। तो ये जो है रूट लिखने का दूसरा तरीका है, ये ज़्यादातर बच्चे जानते भी हैं, 10th क्लास में जो है काफ़ी यूज हुआ होगा मैथमेटिक्स के अंदर, और अगर नहीं हुआ है या नहीं आता तो ध्यान रखना है, काफ़ी बार यूज होने वाला है कि रूट को हम लिखते हैं पावर 1/2। तो पावर 1/2 हो गई, फिर से वही बात क्या कि जो हमारे पास पावर के ऊपर पावर जब आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर के ऊपर यहाँ पावर कितनी है, इसकी 2, इसकी -2, और ऊपर है 1/2, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितनी बचेगी पावर, -1। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे मैं इसको अलग से लिखा देता हूँ, 2 × 1/2 एंड -2 × 1/2, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है, एल वाली पावर बता रखी है इधर, और ये टी की पावर बता रखी है, यहाँ कितना बचेगा 1, और ये कितना बचेगा -1। तो एल की पावर कितनी आ जाएगी 1, और टी की पावर कितनी आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हो गई है। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या आई हैं, सोल्व करने के बाद जो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आई हैं वो आई हैं एल टी की पावर -1। तो राइट हैंड साइड डायमेंशंस एल टी -1, और चाहो तो यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो एल टी -1 हमारा फॉर्मूला है राइट हैंड साइड का डायमेंशन, और लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था एल टी -1। तो देख रहे हैं दोनों क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। दिस रिलेशन इज अगेन डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरीके से जो है देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हमें जो सॉल्व करनी होती हैं, अगर वो इक्वल आ जाती है तो फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग टाइप का। वी हैव f = a√x + b × t², ये रिलेशन है हमारे पास एक। इसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन होगा ये वही डायमेंशनल फॉर्मूले और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड द वैल्यू, ये डायमेंशंस लिख लो, डायमेंशंस ऑफ a/b। अब a/b की डायमेंशंस निकालने के लिए पहले हमें a और b की डायमेंशंस निकालनी पड़ेंगी। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है f a x t क्या है। f इज फोर्स, जनरली नोटेशन सेम ही रहती है, f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, और जो a और b हैं वो कांस्टेंट्स, उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो उनकी डायमेंशंस तो हमें निकालनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कि भाई जो है a क्या है, b क्या है, बाकी जो दूसरी क्वांटिटीज हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो इसमें जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता है। अब इधर जो है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक करते हैं इस क्वेश्चन की, तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है। तो हमने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ रखा है कि जो है सेम टाइप की जो क्वांटिटीज हैं, सेम नेचर है जिनका, वही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज अलग अलग, दो टर्म दिख रही हैं, ये भी क्वांटिटी अपने आप में, ये भी क्वांटिटी अपने आप में। इन दोनों को ऐड करके हमने जो है ये बना रखा है। तो हम इससे जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बात क्लियर हो जाती है कि हम केवल सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, और इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी इनके जैसे होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है ये फोर्स लिख रखा है, अगर ये फोर्स लिख रखा है तो फोर्स में फोर्स ऐड, ये अब ये फोर्स जैसा दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, ये भी फोर्स जैसे दिख नहीं रहा है क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला पता ही होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके डायमेंशंस जो है फोर्स की बनने वाली है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जब जब एम में लिखा होता है तभी फोर्स होता है, तो ये जो है किसी ना किसी तरीके से फोर्स के डायमेंशंस के इक्वल होगा, और ये भी किसके इक्वल होगा, फोर्स के डायमेंशन के इक्वल ही होगा, तभी इन दोनों को हम ऐड कर पा रहे हैं और हमारा आंसर क्या आ रहा है, फिर से फोर्स आ रहा है। फोर्स में फोर्स ऐड हुआ तो फोर्स आएगा, ठीक है, यानी कि हमें इसकी डायमेंशंस क्या माननी पड़ेगी, फोर्स की डायमेंशन, और इसकी डायमेंशन भी क्या माननी पड़ेगी, फोर्स की डायमेंशंस, और तभी हमारा आंसर किसके इक्वल आ रहा है, फोर्स के डायमेंशंस के इक्वल, क्योंकि इधर जो है डायमेंशन जो आएंगे फोर्स के आएंगे, क्योंकि इधर केवल फोर्स है, फोर्स लिखा हुआ है, तो फोर्स के डायमेंशन जो होती हैं वो इधर हम लिख सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्स प्लस फोर्स, ठीक है। ईच टर्म हमने पढ़ा था ना कि भाई ईच टर्म जब इक्वल होती हैं तभी जो है फॉर्मूला, ईच टर्म जब जो है एक साइड की दूसरी साइड की इक्वल होती है डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशंस जब एक हर एक टर्म की जो है दूसरी साइड की इक्वल होती है तभी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है, अदरवाइज करेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है, ये फर्स्ट अगर मान लिया और ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स की जो डायमेंशंस होंगी वो फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज ऑलवेज वैलिड, ये हमारी जो है जो रियल लाइफ है उसमें भी वैलिड होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया था कि भाई 4 पेंसिल में अगर 5 पेन ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हम आंसर पेंसिल के टर्म में देंगे या फिर जो पेन के टर्म में देंगे, हमें नहीं पता, कोई आंसर नहीं आएगा। ऐसे ही केवल और केवल सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्वल रख सकते हैं। तो फोर्स के इक्वल क्या होंगे, ये दोनों फोर्स होंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम जो है जो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं एम एल टी माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म हम लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास a अंडर रूट एक्स, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगी, फोर्स की डायमेंशंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ये फोर्स के डायमेंशंस हैं। अब इधर जो है हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की डायमेंशंस निकालनी है, a की डायमेंशंस पता नहीं है, x की पता है, x क्या डिस्टेंस है, तो इसकी हो जाएगी l, लेकिन उसकी पावर कितनी है 1/2, बिकॉज यहाँ पर इसका रूट है, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है, एज इट इज। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस l को इधर ले जाओ, सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा एम एल की पावर 1/2 और t की पावर -2, क्योंकि l की पावर इधर 1/2 है, इधर 1 है, तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितनी बची इधर, l की पावर 1/2 बची, l की पावर 1/2, t की पावर -2, m की पावर 1, दिस इज आवर डायमेंशंस ऑफ a। a की डायमेंशन हमारे पास इस तरीके से आ गई है। अब b की डायमेंशंस निकालते हैं। सेकंड टर्म जो है हमारे पास, जो सेकंड टर्म है उसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, फोर्स की ही होंगी, तो बी टी स्क्वायर है, b इंटू टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, इसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, एम एल टी माइनस 2, यानी कि फोर्स की डायमेंशंस होंगी, फोर्स की। b पता नहीं है, t टाइम होता है तो इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी t टी की पावर 2, दिस इज एम एल टी माइनस 2, ये हो गया हमारे पास जो है डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इधर t की रख दी, तो t की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर t की पावर -2 है, उधर जा करके जो है ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू एम एल टी की पावर -4 हो जाएंगी। अगर ये भी +2 होती और ये +2 फिर तो कैंसिल हो जाती, अपोजिट साइन की है, ये डिवाइड में जाएगी, पहले टी स्क्वायर डिवाइड में जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जा करके पावर -2 हो जाएगी, पहले ही -2 है टी की पावर, तो टी की पावर -2 ये, और ये एक और टी की पावर -2 होगी, तो टी की पावर -4 होगी, पावर्स ऐड हो जाती हैं।
तो ये बी की डायमेंशंस आ गई, ये ए की डायमेंशंस आ गई। अगर ये पूछता कि ए और बी की डायमेंशंस क्या होंगी तो क्वेश्चन खत्म था। लेकिन हमें इनका रेशियो भी निकालना है, ए बाई बी इसने पूछा हुआ है। तो ए बाई बी कर दो, अब कोई डिफिकल्टी नहीं है, सारा काम जो है ए और बी को निकालने का ही था। तो ए कितना है, एम एल की पावर 1/2 और टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय बी कितना है, एम एल टी की पावर -4। तो ये ए और बी का जो सोल्व करते हैं कितना आएगा, एम से एम कैंसिल, एल कितना आएगा, एल की पावर 1/2 है, इधर 1 है, एल की पावर 1/2 और 1, फिर से वही इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 होगी, ये 1/2 है तो पावर ये एल क्या बचेगा, एल की पावर -1/2, एल की पावर -1/2 बचने वाला है। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा टी, और ये टी की पावर -2 है, ये प्लस, ये ऊपर जाकर के +4 होगा तो कितना बचेगा 2। तो दिस इज दी फॉर्मूला आंसर ए बाई बी। ए बाई बी का आंसर ये होने वाला है, एल की पावर -1/2 एंड टी की पावर 2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी की डायमेंशंस ये हैं। तो ये क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, मैं नहीं कह रहा यही आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी जो प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से जो है वही उसी टाइप का कुछ। अब हमें रिलेशन दे दिया, पूछा है कि ए और ए क्रॉस बी की डायमेंशन, यानी कि ए इंटू बी की डायमेंशंस क्या होंगे। वहाँ पर डिवीजन में था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। प्रोसेस सेम है, फिर से हमें जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करना है। दूसरी बात, फिर हमें ए और बी की डायमेंशंस निकालनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले रिलेशन देखते हैं, उसमें रिलेशन में पी का मतलब यहाँ पर पावर है, यहाँ पर प्रेशर नहीं है, स्पेशली मेंशन है पी इज पावर, एक्स एंड टी वही डिस्टेंस एंड टाइम। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पावर जो होती है दैट इज वर्क अपॉन टाइम, ये भी हमने जो छोटी क्लासेस के अंदर रिलेशन पढ़ा हुआ है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और टाइम का होता है टी। तो ये जो है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, दिस इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो इसको हम जो है यूज करने वाले हैं। अब फिर से जो है देखो, यहाँ पर जो है बी और ए की दोनों की डायमेंशन निकालनी है। बी की डायमेंशन निकालनी जो है इजी है, वेरी इजी, ज़्यादा जो है मैथमेटिक्स सोल्व करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर खाली इस जो है ऊपर वाले टर्म को अगर हम देखते हैं, इसमें b माइनस एक्स स्क्वायर है, तो b को माइनस कर रखा है एक्स स्क्वायर में से, ठीक है, माइनस कर रखा है। तो माइनस और ऐड कैसे किए जाते हैं, सेम टाइप में, सेम नेचर के। तो इसका मतलब b भी उसी नेचर का होगा जिसका एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का जो नेचर है, एक्स स्क्वायर का नेचर क्या है, लेंथ का स्क्वायर, एक्स क्या है लेंथ, और उसका स्क्वायर कर रखा है, तो लेंथ स्क्वायर नेचर हो गया। तो b का नेचर भी क्या होगा, लेंथ स्क्वायर। तो b की डायमेंशंस तो क्या आ जाएंगी, b की डायमेंशंस आ गई l स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है लिखने के, l की पावर 2, ठीक है। तो हम इसको जो है ऐसे लिखेंगे l की पावर 2। तो डायमेंशंस ऑफ b तो आ गई है। अब है a में, अब ये मत सोचना कि जो है a की डायमेंशंस टाइम के इक्वल होंगे, t के इक्वल होंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये एडिशन a यहाँ पर ना एडिशन में है ना सब्ट्रैक्शन में। ये जो होमोजेनिटी है दिस इज फॉर ओनली, दिस इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रखी है, तो इसमें जो है ए को टी के इक्वल पुट मत कर देंगे, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करके और ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो कंप्लीट जो टर्म है, पूरा जो आंसर है इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड इधर है और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपने आप में कंप्लीट जो है टर्म है, अकेली ही है, ठीक है। इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी हमारे पास इक्वल टू दिस, और ये क्या है, पावर है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो अगर इसको डायमेंशनल लिखा जाए इस पूरी टर्म को, तो इसकी डायमेंशंस किसके इक्वल होने वाली है, पावर के इक्वल, पावर के डायमेंशंस की। यानी कि b जो b माइनस एक्स स्क्वायर है, अब देखो डायमेंशनली कैसे लिखेंगे, दिस इज एल स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर ही आएगा, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी, जीरो नहीं आएगा। तो अगर हम लिखते हैं इसको यहाँ से, दिस इज एल स्क्वायर
डायमेंशंस माइनस एल स्क्वायर डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ए की डायमेंशंस तो पता नहीं है, एंड टी की क्या होंगी, कैपिटल टी। तो डायमेंशन में लिखते हैं इनको, ये किसके इक्वल होगा, पावर के इक्वल है। पावर का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3, दिस इज दी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। हमें ए की वैल्यू चाहिए, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज अगेन एल स्क्वायर। मैं चाहता था डायरेक्ट इसको जो है ऐसे ये स्टेप जो है हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करके दिखाने की जरूरत नहीं। अब थोड़ी सी स्टार्टिंग में जब हमें प्रैक्टिस हो जाए, अभी तो स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम डायरेक्ट एल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर इसका क्या आने वाला है, डायमेंशंस क्या आने वाली है सुपर वाले टर्म की, एल स्क्वायर। लेकिन आई कैसे है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो एल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय ए इंटू टी, दिस इज अगेन इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3। एल स्क्वायर इधर है, इधर भी एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये टी इधर मल्टीप्लाई होगा, टी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय ए इज इक्वल टू एम, एल कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर क्या आ जाएगी माइनस 2, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, टी की पावर 1 है, इधर टी की पावर माइनस 3 है, तो प्लस 1 माइनस 3 क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा, और एम की पावर क्या बचेगी 1, वो एम है ही नहीं और तो वो एज इट इज है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं कि जो है इट इज 1 बाय ए, हमें तो ए चाहिए तो उल्टा कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में ले लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में जब लेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर्स इनकी उल्टी हो जाएंगी, यानी कि प्लस 1 का माइनस 1 और माइनस 2 का प्लस 2, तो ये क्या बनेगा, m की पावर माइनस 1 और l की पावर 2। तो these are the dimensions of a, और b की डायमेंशंस हमारे पास क्या है, l स्क्वायर, b की डायमेंशंस क्या है, l स्क्वायर। तो b की डायमेंशंस l स्क्वायर, a की डायमेंशंस m की पावर माइनस 1, l की पावर 2। हमें चाहिए a क्रॉस b, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a क्रॉस b। तो हमारे पास a की डायमेंशंस आ चुकी हैं, b की डायमेंशंस आ चुकी हैं, a की क्या आई है, a की आई है m की पावर माइनस 1 और l की पावर 2, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक जो है थोड़ी सी करेक्शन, ये t की पावर माइनस 2 था तो ये t की पावर 2 हो जाएगा प्लस 2, और ये भी t की पावर 2। तो a की जो डायमेंशन ये आ गई m की पावर माइनस 1, t की पावर 2, और ये हो गया b की। तो a क्रॉस b क्या बनेगा, a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b इज इक्वल टू a इज m की पावर माइनस 1, t की पावर 2 और b कितना है, l की पावर। तो a क्रॉस b का आंसर आ जाएगा m की पावर माइनस 1, t की पावर 2 और l की पावर 2। तो दिस इज द फॉर आंसर ऑफ द डायमेंशंस a क्रॉस b। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ वो जो है इनसे थोड़ा अलग टाइप का है, वो हमें जो है एक इंफॉर्मेशन देगा जो कि मैंने 2-3 बार बताई है। हम एक रिलेशन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, ये चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, दिस इज डायमेंशनली जो है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है 3/16 mv स्क्वायर, और इसकी डायमेंशंस निकालनी है और चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो देखते हैं, 3/16 एक नंबर है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। इट इज इक्वल टू मास, वेलोसिटी इज lt-1 और उसका क्या है स्क्वायर, lt-1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस रिलेशन 3/16 mv स्क्वायर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इस रिलेशन का, और यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी का भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये वही बात होगी फिर से कि ये रिलेशन जो है काइनेटिक एनर्जी और 3/16 mv स्क्वायर, ये डायमेंशनली तो करेक्ट हैं,
डायमेंशंस तो मिलती हैं इनकी, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है डायमेंशनली करेक्ट होने पर हमें जो इस बात की श्योरिटी नहीं हो जाती कि फॉर्मूला जो बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट होने पर इस बात की श्योरिटी 100% है कि ये हमारा रिलेशन फिजिकली भी जो है ठीक नहीं हो सकता। तो ये बात जो है ध्यान रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम जो है फिर इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे।